कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर आगरा से। वो आगरा जो सिर्फ ताजमहल की खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि वहाँ बसने वाले लाखों सपनों के लिए भी जाना जाता है। उन्हीं सपनों की भीड़ में एक सपना था काव्या का। काव्या शहर की सबसे चमकदार लड़की मानी जाती थी। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि लोग मुड़कर दोबारा देखते। गोरा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, आत्मविश्वास से भरी चाल, जैसे हर कदम पर दुनिया जीत लेने का भरोसा हो। लेकिन उसकी असली पहचान सिर्फ उसकी सुंदरता नहीं, उसकी महत्वाकांक्षा थी। उसके पिता सरकारी दफ्तर में एक साधारण क्लर्क थे। रोज सुबह इस्त्री किया हुआ हल्का सा फीका पड़ चुका कुर्ता पहनकर टिफिन लेकर समय से पहले दफ्तर पहुंच जाते। माँ पूरे घर को सलीके से संभालती, रसोई, सफाई, पूजा, सब कुछ बिना शिकायत के। घर में संतोष था, लेकिन काव्या के दिल में असंतोष। उसे ये साधारण जिंदगी बहुत छोटी लगती थी। अक्सर आईने के सामने खड़ी होकर खुद से कहती, मैं यहाँ के लिए नहीं बनी, मैं तो बहुत बड़ी बनूंगी। दिल्ली, मुंबई, विदेश सब मेरे कदमों में होंगे। उसकी आंखों में सिर्फ सपने नहीं थे, चमकती हुई भूख थी कुछ बड़ा पाने की, कुछ अलग बनने की। कॉलेज उसके लिए पढ़ाई से ज्यादा एक सीढ़ी था, ऊंचा चढ़ने की सीढ़ी। हर सुबह कॉलेज बस स्टॉप पर एक और कहानी जन्म लेती थी। वहीं खड़ा मिलता था अर्जुन। साधारण कपड़े, कंधे पर पुराना बैग, चेहरे पर सादगी और आंखों में गहराई। अर्जुन शहर के उस हिस्से से आता था जहां सपने देखने से पहले पेट भरना जरूरी होता है। उसके पिता की बाजार में छोटी सी चाय की दुकान थी। सुबह 5 बजे उठकर चूल्हा जलाते, दूध उबालते और दिन भर ग्राहकों को भैया एक कटिंग कहते सुनते रहते। माँ घर संभालती और खाली समय में दूसरों के कपड़े सिल देती ताकि अर्जुन की पढ़ाई कभी रुके नहीं। अर्जुन का सपना बहुत बड़ा नहीं था, पर बहुत सच्चा था। वो इंजीनियर बनना चाहता था ताकि पिता की चाय की दुकान बंद हो सके, माँ को सिलाई मशीन से छुट्टी मिल सके और घर में पहली बार पक्की छत बन सके। काव्या और अर्जुन दोनों की दुनिया अलग थी, पर बस स्टॉप उन्हें रोज एक ही कतार में खड़ा कर देता। शुरुआत में सिर्फ नजरें मिलती थीं, फिर हल्की मुस्कान, फिर हाय और फिर बातें। काव्या को अर्जुन में एक अजीब सी सुकून भरी जगह मिलती थी। अर्जुन उसकी हर बात ध्यान से सुनता, चाहे वो उसके बड़े सपनों की बात हो या उसकी नए ड्रेस की। वो हमेशा कहता, तुम सच में बहुत बड़ी बनोगी काव्या, तुम में वो बात है। काव्या को उसकी ये बातें बहुत अच्छी लगती थीं। उसे अच्छा लगता था कि कोई बिना जगन, बिना तुलना सिर्फ उसकी तारीफ करता है। सबसे बड़ी बात, अर्जुन उससे बिना शर्त प्यार करता था। न उसके पिता की नौकरी देखी, न घर की हालत, न भविष्य का हिसाब लगाया, बस दिल से चाहा। जब भी काव्या उदास होती, अर्जुन चुपचाप उसके लिए चाय ले आता अपने पिता की दुकान से। कहता, शक्कर कम है पर दिल से बनाई है। काव्या हंस देती और वही हंसी अर्जुन के दिन भर की थकान मिटा देती। धीरे धीरे ये रोज की मुलाकातें अर्जुन के लिए जिंदगी बन गई और काव्या के लिए एक खूबसूरत आदत। उसे अर्जुन इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि वो उसकी हर बात मान लेता था, कभी बहस नहीं करता था, उसकी तारीफ करते नहीं थकता था और सबसे बड़ी बात, उसके सपनों से डरता नहीं था। लेकिन जहां अर्जुन काव्या को अपनी मंजिल मानने लगा था, वहीं काव्या अर्जुन को सिर्फ अपने सफर का साथी समझती थी। एक ऐसा साथी जो रास्ता आसान करे, पर मंजिल तक साथ रहे या नहीं, ये उसने कभी सोचा ही नहीं। धीरे धीरे दोनों में गहरा प्यार हो गया। काव्या कहती, अर्जुन तुम मेरे साथ रहोगे ना? मैं जब ऊपर जाऊंगी तुम भी मेरे साथ चमकोगे, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन बस मुस्कुराता और कहता, काव्या तू जहां भी जाएगी मेरा दिल तेरे साथ रहेगा। काव्या ने कहा कि उसे दिल्ली जाना है, एक प्रीमियम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, फिर MBA, फिर बड़ी कंपनी में जॉब, लेकिन पैसे नहीं थे। अर्जुन ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अपनी माँ की सोने की चूड़ियां बेच दी, पिता की चाय की दुकान पर लोन लिया, अपनी सारी जमा पूंजी और स्कॉलरशिप की रकम काव्या के हाथ में थमा दी। जाते वक्त काव्या ने उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, अर्जुन बस 3 साल, मैं सफल होकर लौटूंगी, तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगी, हम शादी करेंगे और तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा। अब अर्जुन का असली इम्तिहान शुरू हुआ था। जिंदगी जैसे उससे हर रोज नया कर्ज वसूल रही थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही उसकी आंख खुल जाती। नींद पूरी हुई या नहीं, इसका हिसाब रखने की फुर्सत उसे कब की छोड़नी पड़ी थी। दिन में कॉलेज, लेकिन किताबों के पन्नों पर लिखे शब्द उसे धुंधले दिखाई देते, क्योंकि दिमाग में हमेशा पैसों का हिसाब चलता रहता। इस महीने काव्या की फीस, अगले हफ्ते हॉस्टल का किराया, फिर उसके कोर्स की नई किताबें।
शाम होते ही वो सीधे पिता की छोटी सी दुकान पर पहुंच जाता। थका शरीर लेकिन चेहरे पर मुस्कान लगा लेता ताकि बूढ़े पिता उसके दर्द को पढ़ ना लें। रात होते ही वो ट्यूशन पढ़ाने निकल जाता। दूसरों के बच्चों को उज्जवल भविष्य पढ़ाते पढ़ाते अपना वर्तमान अंधेरे में छोड़ देता। और जब कभी पैसों की कमी और बढ़ जाती तो कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करता। सीमेंट की बोरियां उठाते उठाते उसके कंधों की नसें सूज जाती, हथेलियों की चमड़ी छिल जाती। लेकिन जब भी दर्द होता वो बस एक ही नाम बुदबुदाता, काव्या। कई रातें ऐसी भी आईं जब वो कैब चलाता रहा। सर्दियों की जमा देने वाली रात, स्टीयरिंग पर जमे हाथ, लाल होती आंखें। लेकिन हर राइड के बाद मोबाइल खोलकर बैलेंस चेक करता। इतना और जुड़ गया, अब काव्या को भेज दूंगा। हर महीने वो पैसे भेजता। हॉस्टल का किराया, महंगे कोर्स की फीस, ब्रांडेड कपड़े, पार्टीज, नेटवर्किंग ट्रिप्स। एक दिन काव्या ने फोन पर कहा, अर्जुन, यहाँ सब अमीर लोग हैं, मुझे भी वैसा ही दिखना पड़ता है, नहीं तो लोग इग्नोर करते हैं। अर्जुन ने हंसकर कहा, तो बस पढ़ाई पर ध्यान दे, जो चाहिए बस बोल देना, मैं सब कर लूंगा। उस रात अर्जुन ने खुद सिर्फ एक सूखी रोटी और आधा प्याज खाया था। पानी पीकर जब लेटा तो पेट से ज्यादा दिल खाली था। लेकिन उसी रात उसने काव्या को मैसेज किया, आज माँ ने स्पेशल खिचड़ी बनाई थी, बहुत अच्छी लगी, तुझे याद किया। मोबाइल स्क्रीन पर सीन तो आया पर जवाब नहीं आया। समय बीतता गया, एक एक दिन, एक एक साल, 3 साल गुजर गए। इन 3 सालों में अर्जुन बूढ़ा हो गया था, उम्र से नहीं, जिम्मेदारियों से। उधर काव्या ने MBA पूरा कर लिया। एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में हाई पोस्ट वाली जॉब लग गई। दिल्ली की चमक दमक, ऊंची इमारतें, 5 स्टार मीटिंग्स, कॉर्पोरेट पार्टियां। धीरे धीरे काव्या उस दुनिया में खोती चली गई जहां रिश्तों की कीमत नहीं, सिर्फ स्टेटस की कीमत होती है। अब उसके फोन कम आने लगे, फिर और कम, फिर लगभग बंद। अर्जुन जब कॉल करता तो जवाब मिलता, अर्जुन बहुत बिजी हूँ, मीटिंग है, बाद में बात करती हूँ। अर्जुन अभी आउट ऑफ स्टेशन हूँ। अर्जुन अभी पार्टी में हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। लेकिन वो बाद में कभी आता ही नहीं था। एक रात अर्जुन ने बहुत हिम्मत करके कॉल किया। उस दिन उसकी जेब में सिर्फ 27 रुपए बचे थे और पिता की दवाई खत्म हो चुकी थी। फोन उठा, पीछे तेज म्यूजिक बज रहा था, हंसी, ग्लासों की आवाज। किसी ने कहा, हे काव्या, कम फास्ट। काव्या झुंझलाकर बोली, अर्जुन प्लीज, तुम हर समय कॉल मत किया करो, आई एम इन अ कॉर्पोरेट पार्टी। अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीमे से बोला, बस ऐसे ही, तेरी आवाज सुननी थी। उधर से जवाब आया, ग्रो अप अर्जुन, आई एम बिजी। और कॉल कट गया। उस रात अर्जुन पहली बार टूटा। उसने फोन सीने से लगाया जैसे अब भी उसमें काव्या की धड़कन बची हो। आंखों से आंसू चुपचाप बहते रहे, बिना आवाज, बिना शिकायत। और वो बस इतना ही कह पाया, मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ काव्या, जहाँ तू मुझे छोड़कर आगे बढ़ गई। 3 साल बीते। काव्या ने MBA पूरा किया। एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में हाई पोस्ट वाली जॉब लग गई। वो दिल्ली की चकाचौंध में पूरी तरह खो गई। फोन आने बंद हो गए। अर्जुन जब कॉल करता तो जवाब मिलता, अर्जुन बहुत बिजी हूँ, मीटिंग है, बाद में बात करती हूँ। अर्जुन खुद को समझाता, शायद उसका काम बहुत ज्यादा है। लेकिन एक दिन खबर आई, काव्या की शादी तय हो गई है, कंपनी के बहुत बड़े शेयर होल्डर के बेटे से। शादी लंदन में होने वाली थी, लेकिन पहले दिल्ली में एक बड़ा एंगेजमेंट पार्टी। अर्जुन कांपते कदमों से उस लग्जरी होटल के कैफे में दाखिल हुआ। चारों तरफ झूमर की चमक, महंगे परफ्यूम की खुशबू, शीशों में चमकती रोशनी, और उन्हीं के बीच खड़ा था वो, साधारण कपड़ों में, आंखों में बरसों का प्यार लिए। उसकी नजर दरवाजे पर ही टिकी थी। फिर वो पल आया, काव्या अंदर आई, डिजाइनर गाउन में, हीरों से जड़ी ज्वेलरी, ऊंची हील्स की खटखट, साथ में उसका फियांस और कुछ बड़े लोग। अर्जुन की आंखें चमक उठीं जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में दीपक जला दिया हो। वो तुरंत हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। काव्या, बधाई हो, तुमने जो सपना देखा था वो सच हो गया। उसकी आवाज में गर्व था, दर्द छुपा हुआ था, और प्यार अभी भी जिंदा था। काव्या लुकी। उसने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा, ऐसे जैसे कोई पुरानी बेकार चीज देख रहा हो। उसकी आंखों में पहचान नहीं, तिरस्कार था। वो धीमे से हंसी और बोली, अर्जुन, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन कुछ कह पाता उससे पहले ही वो फिर बोली, देखो ना, मैं अब तुम्हारे लेवल की नहीं रही। तुम तो वही चाय वाले का बेटा हो, और मैं अमीर घराने की बहू बनने वाली हूँ। ये शब्द नहीं थे, जैसे किसी ने उसके सीने में नुकीला कांच घोंप दिया हो।
अर्जुन की आंखें भर आईं, लेकिन फिर भी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, मैंने माँ की चूड़ियाँ बेची, पिता की दुकान पर कर्ज लिया, खुद रात रात भर कैब चलाई, सिर्फ तेरे सपनों के लिए काव्या। उसकी आवाज़ कांप रही थी, हर शब्द के साथ उसका दिल भी टूट रहा था। काव्या ने ठहाका लगाया, इतना ठंडा, इतना बेरहम कि आसपास बैठे लोग भी मुस्कुरा उठे। तो क्या हुआ? उसने कंधे उचकाए। मैंने थोड़ी जबरदस्ती की थी, वो सब तुम्हारी मूर्खता थी अर्जुन। मैंने कब शादी का वादा किया था? अर्जुन जैसे पत्थर बन गया। फिर काव्या की नज़र उसके गले पर गई, वही पेंडेंट जो अर्जुन ने अपनी पहली कमाई से खरीदा था और कांपते हाथों से उसे पहनाया था, कहते हुए, ये मेरा दिल है, हमेशा तेरे पास रहेगा। काव्या ने झटके से वो पेंडेंट खींच लिया, चेन टूट गई। अर्जुन का सिर झटका खा गया। ये? उसने तिरस्कार से कहा, इतना सस्ता गिफ्ट? मैं डायमंड पहनती हूँ अब। और अगले ही पल उसने पेंडेंट जमीन पर फेंक दिया। कांच की हल्की आवाज आई। अर्जुन झुकने ही वाला था कि काव्या ने अपने स्टाइलिश हाई हील्स से उसे कुचल दिया। एक बार, दो बार, बार बार, जब तक वो चूर चूर नहीं हो गया। हर चटकती आवाज के साथ अर्जुन के अंदर का एक सपना टूटता गया। उसकी आंखों से आंसू गिरकर उसी फर्श पर टपकने लगे जहां उसका प्यार अभी अभी कुचला गया था। काव्या झुकी, उसके कान के पास आकर फुसफुसाई, जा अर्जुन, अब अपनी औकात में रह, और हाँ, अगर मेरी लाइफ में फिर कभी दिखाई दिया ना तो पुलिस बुलवा दूंगी। अर्जुन वहीं खड़ा रहा, हाथ हवा में जमे हुए, आंखें पेंडेंट के टुकड़ों पर, आवाज गले में ही मर गई। उस पल उसे समझ आ गया था, उसने किसी इंसान से नहीं, एक सपने से प्यार किया था, और आज वो सपना उसके पैरों तले कुचल दिया गया था। अर्जुन की सारी दुनिया उसी पल बिखर गई थी, जैसे किसी ने उसके सीने से दिल निकालकर सड़क पर फेंक दिया हो। वो आगरा नहीं लौटा, लौटता भी कैसे, जिस शहर की हर गली में काव्या की हंसी गूंजती थी, जहां हर मोड़ पर उसके साथ बिताए पल खड़े थे, वहां अब जीना उसके लिए मौत से बदतर था। दिल्ली की भीड़ में वो गुम हो गया, बिल्कुल गुम। दिन भर सड़कों पर भटकता, कभी कनॉट प्लेस की चमकती दुकानों के बाहर खड़ा रह जाता, कभी किसी मॉल के शीशे में अपना टूटा चेहरा देखता और नजरें झुका लेता। रात होती तो ठंड उसे कुतरने लगती, कभी फुटपाथ, कभी बस स्टैंड, कभी पुल के नीचे, वहीं सिकुड़कर सो जाता। जिस लड़के ने कभी काव्या को ठंड से बचाने के लिए अपनी जैकेट उतार दी थी, आज वहीं बिना कंबल ठिठुर रहा था। पैसे खत्म हो गए तो पेट की आग ने उसे भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। हाथ फैलाते वक्त उसकी उंगलियां कांपती थीं, क्योंकि उसे याद आता, इन हाथों से उसने काव्या के सपने सजाए थे। लोग ताने मारते, देखो यही है वो मूर्ख, अमीर लड़की ने ठुकरा दिया, प्यार किया था ना, अब भुगत। हर ताना उसके दिल में कील बनकर धंस जाता। वो रोता नहीं था, क्योंकि आंसू भी जैसे उसका साथ छोड़ चुके थे। फिर वो रात आई जिसने उसे अंदर से तोड़कर कुछ और बना दिया। सर्दी अपने चरम पर थी। अर्जुन एक सुनसान सड़क किनारे पड़ा था कि तभी पुलिस की जीप आकर रुकी। बिना कुछ पूछे उसे उठाया गया, जैसे वो इंसान नहीं कोई कूड़ा हो। थाने ले जाया गया। वहां पता चला काव्या के होने वाले मंगेतर पर कोई छोटा मोटा केस चल रहा था, और काव्या ने खुद बयान दिया था, ये लड़का मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मेरी इमेज खराब कर रहा है, इसे अंदर डालो। ये सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे उसने भगवान से ज्यादा माना, वही उसे अपराधी बना रही थी। थाने में उसकी बुरी तरह पिटाई हुई, डंडे बरसते रहे, तब तक जब तक उसकी चीखें खामोश न हो गईं। उसकी पसलियां टूट गईं, पीठ नीली पड़ गई, होंठ फट गए, मुंह से खून बहता रहा, और वो फर्श पर बस एक ही नाम बड़बड़ाता रहा, काव्या। और फिर दरवाजा खुला, हील्स की आवाज गूंजी। अर्जुन ने टूटी पलकों से ऊपर देखा। काव्या खड़ी थी, वही चेहरा, वही खूबसूरती, लेकिन अब उसमें प्यार नहीं, घमंड था, नफरत थी। वो हवलदार के पास गई और ठंडी आवाज में बोली, इसे इतना मारो कि ये जिंदगी में कभी मेरे सामने आने की हिम्मत न करे। ये सुनकर अर्जुन की आखिरी सांस भी जैसे टूट गई। उसने सोचा था वो आएगी, रोएगी, छुड़ाएगी, लेकिन वो आई थी उसे और तोड़ने। उस रात थाने की ठंडी फर्श पर खून और आंसुओं में भीगा हुआ अर्जुन चुप पड़ा रहा। दर्द इतना था कि शरीर सुन हो चुका था, लेकिन दिल जल रहा था, धधक रहा था। धीरे धीरे उसने मुट्ठी भींची, टूटी सांसों के बीच कसम खाई, काव्या, तूने मेरे प्यार को मेरी कमजोरी समझा, तूने मेरे समर्पण को मेरी औकात समझ लिया, लेकिन याद रख, आज तूने जो मेरे अंदर आग लगाई है, वो आग अब मुझे नहीं जलाएगी।
वो तेरी पूरी जिंदगी को जलाकर राख कर देगी। उसकी आंखों से आंसू बहे, लेकिन इस बार वो कमजोर अर्जुन के नहीं, एक टूटे इंसान से जन्म ले रहे नए खतरनाक अर्जुन के आंसू थे। और उसी रात प्यार में मिट जाने वाला अर्जुन नफरत में जीने वाला अर्जुन बन गया। अगले 8 साल अर्जुन गायब रहा। उसने नर्क झेला, मजदूरी की, दिन रात पढ़ाई की, इंजीनियरिंग के बाद MBA किया, फिर विदेश में स्कॉलरशिप पर स्पेशलाइजेशन, स्टार्टअप शुरू किया। आज अर्जुन इनोवेशन का फाउंडर और CEO था, एक ग्लोबल टेक कंपनी AI और क्लाउड सॉल्यूशंस में दुनिया की टॉप 50 में शामिल। वो अब अर्जुन शर्मा था, देश के सबसे सफल और सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनेयर में से एक। लेकिन उसके दिल में अब सिर्फ ठंडी जलती हुई आग बची थी। एक दिन एक इंटरनेशनल बिजनेस समिट में काव्या पहुंची। अब वो एक बड़ी कंपनी की VP थी, लेकिन उसके पति से तलाक हो चुका था। कंपनी पर भ्रष्टाचार और फ्रॉड के आरोप थे। उसे निवेश चाहिए था, वरना कंपनी बंद हो जाती। मुख्य स्पीकर थे अर्जुन शर्मा। जब अर्जुन स्टेज पर आया, काव्या की सांस रुक गई। वो वही अर्जुन था, लेकिन अब परफेक्ट सूट में, कंट्रोल में, आंखों में बर्फ जैसी ठंडक। काव्या ने प्राइवेट मीटिंग मांगी। कमरे में अकेले होते ही वो रो पड़ी। अर्जुन, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गलत थी, मैं आज भी तुमसे। अर्जुन ने बिना भाव के एक फाइल मेज पे पटकी। ये देखो, तुम्हारी कंपनी के सारे घोटाले, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी, एम्प्लॉय को ब्लैकमेल करने के सबूत। और हाँ, वो पेंडेंट याद है जो तूने अपने हाई हील से कुचला था? आज मैं तेरा पूरा घमंड कुचल रहा हूँ। काव्या घुटनों पर बैठ गई। अर्जुन, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरी कंपनी, मेरी इज्जत, सब, प्लीज। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, इज्जत? तूने मेरी माँ की चूड़ियां बेचवाई थी, मेरे पिता को कर्ज में डुबो दिया था। आज तुझे पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। अगले दिन दुनिया भर की मीडिया में खबर छाई, काव्या मेहरा गिरफ्तार, करोड़ों के फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग केस में। अर्जुन ने खुद शिकायत दर्ज कराई थी। काव्या की कंपनी बंद हो गई, उसका पूरा सामाजिक सर्कल उसे छोड़ गया। वो सड़कों पर आ गई। एक दिन भारी बारिश में अर्जुन अपनी लग्जरी कार में जा रहा था। सिग्नल पर काव्या भीग रही थी, हाथ फैलाए भीख मांग रही थी। उसने अर्जुन की कार देखी। अर्जुन ने कार रोकी, खिड़की नीचे की, जेब से वही पुराना टूटा हुआ पेंडेंट निकाला जो उसने 8 साल तक संभाल कर रखा था। काव्या के कांपते हाथों में रखा और धीमी आवाज में कहा, कर्ज चुकता, अब जा, लेकिन याद रखना, जिसे तूने रौंदा था वो आज भी जिंदा है। पर वो प्यार, वो तो कब का मर चुका है। अर्जुन ने कार आगे बढ़ा दी। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि बदला पूरा हो गया था। लेकिन जिस काव्या से उसने प्यार किया था, वो हंसती, सपने देखती लड़की, वो तो कब की मर चुकी थी। अब सिर्फ एक धोखेबाज महत्वाकांक्षी औरत बची थी, जिसे देखकर भी सीना चीरने वाला दर्द होता था। दोस्तों, किसी के सच्चे प्यार को कभी मत तोड़ना, क्योंकि जब वो टूटता है तो टुकड़े इतने तेज हो जाते हैं कि वो खुद को भी चीर देते हैं। और वक्त जब तमाचा मारता है तो उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती रहती है। आंखों में आंसू हैं, क्योंकि बदला कभी खुशी नहीं देता, बस एक गहरा खालीपन छोड़ जाता है।